फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैंने ब्लॉग की शुरुआत आज की है 1-1:30 से, लगभग 1:30 ही बज रहा होगा। तो मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी, धनिया टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बना रही हूँ। और तहरी हमारी बन गई है, क्योंकि आज है छोटी दीपावली वाले दिन का ये ब्लॉग है। तो साफ़ सफाई करने में काफ़ी समय लग गया था, तो बोले बिटिया के रेडी की तहरी ही बना लो। तो काफ़ी दिनों से मन भी था तहरी खाने का, क्योंकि अब ठंडियाँ आ रही हैं। तो तहरी और चटनी धनिया की इस तरीके की मिल जाए और अचार साथ में, तो क्या मस्ती हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चियाँ खा रही हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज है छोटी दीपावली, तो पूरे घर की साफ़ सफाई तो की ही है, बहुत काम किया, आज थक गए हैं। अभी बस खाना खा पाए हैं, 2 बज रहा है दिन का। और बच्चियाँ ले आ रही हैं गेरू, और आज ना मैं लिपाई करूँगी अपने घर की, क्योंकि कल है दीपावली बड़ी वाली। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, गेट तक सब सारी लिपाई करेंगे आज हम, क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं मत करो, थक जाओगी। लेकिन हमने सोचा चलो कर देते हैं, इधर अच्छा लगेगा। इसके लिए गोबर मंगा लिया है, वो रखा है, गेरू गोबर मिला के करेंगे। थकावट तो बहुत आती है, लिपाई पुताई करने में बड़ा मेहनती काम होता है। लेकिन चलिए, त्यौहार के लिए इतनी कुर्बानियाँ तो ज़रूरी है, और थक जाएंगे कोई बात नहीं। तो यहाँ से लेकर उधर वहाँ तक हमें लिपाई करनी है। तो चलिए बस जल्दी जल्दी लग जाते हैं, 2 बजे अभी तक, और शायद हमारी 5 बजे तक लिपाई हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद करूँगी। प्रैक्टिस हमारी छूट चुकी है जल्दी जल्दी वाली, और धीरे धीरे ही कर पाएंगे तो अच्छा लगने लगेगा, है ना। और दीपावली, होली, यही त्यौहार बड़े होते हैं, तो इसमें सब बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम में। तो यहाँ पर हमने 1 तसला गोबर मंगवा लिया था, क्योंकि गोबर भी मंगाना ही बाहर से पड़ता है। और गेरू हमने 5 किलो मंगाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है लिपने को। और इधर ना घास वगैरह खड़ी थी, इसको कटवाया तो अच्छे से, मतलब बराबर नहीं है, बराबर तो है, बड़ा ही खुरदुरा है। लेकिन पहले तो मैं यहाँ पर लिपने वाली नहीं थी, लेकिन फिर साफ़ सफाई अच्छे से की तो मेरा मन कर गया चलो यहाँ पर लिपाई कर देते हैं, अच्छा लगेगा। और तो मैं यहाँ पर फिर गोबर गेरू मिला के पतला पतला ही कर रही हूँ, बस नाम का ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है पीली वाली बालू वाली है। जैसे ही पैर रखो तो ज़मीन, मतलब जो ज़मीन है वो पैर में चिपक जाती है, मिट्टी बिल्कुल उखड़ के चली आती है साथ में। तो बच्चे हमारी मदद कर रहे हैं, इधर हमारे भांजे भी हैं, हमारी बच्चियाँ भी काफ़ी मदद की। जब तक हमने इधर लिपाई की, तब तक उधर जो है पानी वगैरह इन्होंने छिड़क दिया, इन दोनों बच्चों ने हमारे और इन्होंने। तो हमें काफ़ी आराम मिल गई है। और ये लिपाई करने के बाद में सच में बहुत थकावट आ गई थी, इतना पैरों में दर्द हो गया था, क्योंकि ये लिपाई में कम से कम 1 साल बाद की होगी। पर 1 साल पीछे की थी, और फिर मैंने 1 साल बाद की ये लिपाई। तो ये तो काफ़ी मना कर रहे थे, मत करो मत करो। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कच्चा और इतना बड़ा घर है, इसे पक्का करवाना भी मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वही है छोटा हो तो बन जाए सारा, और बंद भी हो जाए। इतना बड़ा घर बंद भी नहीं हो पाएगा। तो साफ़ सफाई त्यौहार के दिन बहुत ही मतलब अच्छी बात होती है, करना ही चाहिए, तो अच्छा भी लगता है। त्यौहार के दिन तो लगता है वाकई में कोई त्यौहार आया। वैसे तो त्यौहार आए चले जाए, ना करो तो कोई बात नहीं, कोई कहने नहीं आएगा हमसे। और कुछ फूहड़ औरतें होती भी हैं, चाहे घर में टाइल और क्या नाम फर्श प्लास्टर सब भी हो, लेकिन उनके घर में जाला के थोथड़े लटके ही मिलेंगे। और साफ़ सफाई तो उनके बस जिस्म से ही साफ़ सफाई नज़र आएगी, और देखने में तो बहुत सुंदर लगेंगी, और कपड़े लत्ते भी बहुत सुंदर लगेंगे। घर में जाकर देखो तो बर्तन 2-4 दिन के इकट्ठा लगे होंगे, कपड़े 2-4 दिन के नहाए हुए पड़े होंगे, और क्या नाम जाला इधर उधर लटक रहा होगा। तो इससे कुछ नहीं होता, घर कच्चा हो या पक्का हो, लेकिन सफाई होनी चाहिए। हमें ये नहीं महत्व है कि टाइल वाला घर हो, फर्श वाला घर हो,
हमें ये है कि घर मेरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारी लिपाई पूरी हो गई थी। उसके बाद में मैं आ गई हूँ घर के अंदर, जहाँ पर मैं खाना पहले बनाती थी। अब तो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जिनके यहाँ 2-2 4-4 लोग सदस्य घर में रहते हैं, तो एक लोग डंडा लेकर बंदर देख लेते हैं, तो एक लोग खाना बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम ही अकेले हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, और इनके पापा तो सुबह ही दुकान पे चले जाते, तो खाना मैं यहाँ पर नहीं बना पाती हूँ। वैसे मेरा मन तो बहुत करता रहता है चूल्हे की मोटी रोटी खाऊं, और क्या नाम सब्ज़ी वगैरह चूल्हे पे बनाऊं, क्योंकि चूल्हे की जो रोटी होती है लकड़ी करने वाली, वो गैस पे कभी स्वाद नहीं आता है। और पहले मैं बनाया भी करती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब मेरी मजबूरियाँ हो गई, क्योंकि इतने बंदर हो गए, बंदर काट लेते हैं अब, तो इसलिए यहाँ पर नहीं। लेकिन साफ़ सफाई यहाँ पर भी ज़रूरी है, क्योंकि चूल्हा हमारा वही है, रसोई ज़रूर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। खाना चाहे बने या ना बने, तो यहाँ पर फाइनली हमारी पुताई हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हमने पुताई कर दी, और यहाँ पर हमारी तुलसी माता भी लगी हैं। तो अब पुताई हो गई, इसके बाद में बस नहा धो लेंगे, क्योंकि शाम बिल्कुल होने ही वाली है, दीपक जलने का समय हो गया। अब मैं कार्तिक मास पूरे मास भर दीपक जलाती हूँ तुलसी के पास में, जो कि मैं काफ़ी दिनों से जलाती हूँ। आज हमें 4-5 साल क्या, मैं 7-8 सालें हो गई होंगी ये करते हुए। और मेरी विष्णु भगवान माता रानी बहुत अच्छे से सुनती है, और हमारी सभी मनोकामना भी पूरी करती है। अच्छा लगता है, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते रहो तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पर हमने दीपक भी जला दिया तुलसी को, इधर हमने लड्डू गोपाल को भी जला दिया है दीपक। और इधर रात हो गई थी, फिर इनके डैडी रवाइस लेकर आए थे बिटिया के, तो बिटिया जिद करने लगी पापा थोड़ी सी चला दो, तो इन्होंने एक अनार चला दिया था, इधर एक पटाखा भी चला दिया था। कहने लगे बच्चे हैं तो सब कुछ है, और छोटी दीपावली भी है, चलो थोड़ा बहुत चला देते। फिर हमारे यहाँ छोटी दीपावली को दीपक जलाया जाता है, शायद सभी के यहाँ जलाया जाता होगा, तो हमारे यहाँ भी जलाया जाता। तो यहाँ पर बिटिया के पापा बैठ गए हैं जलाने के लिए दीपक। आंगन हमने दिन में ही धुल दिया था, उसका वीडियो में नहीं बना पाई थी क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए थे इसमें। तो दीपक जला दिया इन्होंने, और बस विनती प्रार्थना करेंगे माता रानी है लक्ष्मी माता, फिर हमें अच्छे अच्छे साल मिले, और सब सारे जितने सदस्य घर में हमारे सब सही रहे। यही सब हम लोग मांगते हैं, सभी यही मांगते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, धन एवं धान्य से हमारा घर भरे, और क्या सब यही है। और दीपक जल गया, यहाँ पर सभी ने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी छू लिए। और पहले मैंने इसी वीडियो में कहा है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, तो आप सभी के लिए नहीं क्या कहा है, अपने लिए मत समझिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी है, कुछ हैं महिलाएं मेरी नॉलेज में 1-2, उनके लिए हमने कहा है, आप सभी अपने पर मत लेना, क्योंकि कुछ लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं, बस उनका शरीर साफ़ सुथरा रहे, बाकी घर चाहे जहाँ जाए, चाहे जहाँ व्यवस्था जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैं बनाने लगी हूँ खाने में बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी, जो कि परवल को हमने पीस लिया, क्योंकि परवल हो गए थे थोड़े मजबूत, 3-4 दिनों के रखे थे, तो इनके पापा को ना बीज वाले परवल नहीं पसंद, तो इन्होंने कहा सारे परवल पीस लो। तो हमने सारे परवल का पेस्ट बना लिया था, ये देखिए इस तरीके का, क्योंकि बीज इनके दांत के नीचे पड़ जाता है खाना खाते,
तो गुस्साते बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा चलो सभी पीस लेते हैं, झंझट ही ख़त्म। तो वहाँ पर हमने सब्ज़ी छोंक दी है। तो बताइएगा हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा।